गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन टैग के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम क्वेश्चन टैग को और आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, कृपया ध्यान से देखें। आगे आता है, यदि किसी वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। यदि किसी भी वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम जो वाक्य है उसकी जो मेन वर्ब है उसको देखते हुए आगे क्वेश्चन टैग बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के जो भी वाक्य होंगे उनके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। क्यों? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ मिलेगा और सिंपल पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चन टैग बनाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डजंट, क्वेश्चन टैग में डजंट और डोंट। डोंट होगी। और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर डिडंट। क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब ये होंगी और सिंपल वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क होगा उसमें डज और डू होगी पहले वाले वाक्य के अंदर। तो चलिए आगे आता है, यदि कोई भी वाक्य लेट के द्वारा शुरू हो तो उसमें क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब शैल होगी। यदि कोई भी वाक्य लेट के द्वारा स्टार्ट होता हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन टैग की शैल होगी। तो हम आपको एग्जांपल देते हैं, लेट अस डू दिस वर्क। लेट अस डू दिस वर्क, इसका क्वेश्चन टैग लेट अस डू दिस वर्क, क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब। अगर वाक्य लेट से स्टार्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब शैल होगी। शैल सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन का सब्जेक्टिव रूप ही होगा। वी, आवर, एस। ये जो नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्टिव रूप वी होगा तो हम यहाँ पे वी लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क। आगे आता है, अगला एग्जांपल है, लेट राम डू दिस वर्क। लेट राम डू दिस वर्क, फुल स्टॉप। आगे चलते हैं हम, वाक्य इसके अंदर शैल हमने बताया कि यदि वाक्य लेट से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन टैग की शैल होगी, लेकिन ये इसका एक्सेप्शन होगा कि यहाँ पे राम नाउन है, इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाते हैं तो नाउन का यूज हम क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं कर सकते, कि हमने आपको पीछे बताया है। तो राम का प्रोनाउन क्या होगा? ही। तो यहाँ पे हम ही लगाएंगे, क्वेश्चन टैग लगाएंगे। ही के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ चेंज करेंगे। ही के साथ कभी सेल नहीं हो सकता।
तो यहाँ पे आएगा विल। ये इसका एक्सेप्शन होगा कि प्रोनाउन जिस हिसाब से आता है क्वेश्चन टैग के अंदर उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आगे आता है, ये तो लेट वाला हुआ। आगे आता है, यदि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हम वाक्य के अकॉर्डिंग चूज करेंगे और सब्जेक्ट के स्थान पर ही या सी का यूज करेंगे। क्वेश्चन टैग में ही और सी का यूज करेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। एनीवन, एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी। ये क्या है? ये सिंगुलर नाउन हुए, इनको हम सिंगुलर नाउन के अंदर लेते हैं। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन को लेते हुए हम क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के स्थान पर ही और शी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, समवन, someone stole my watch, watch। इसमें हमने बताया someone, someone ये यहाँ है someone, तो इसका क्वेश्चन टैग हम क्या बनाएंगे? stole my watch, इसमें सेकेंड वर्ब की फॉर्म, तो वाक्य कौन सा हुआ? सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब डिड, अगर वाक्य नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क हो तो उसके अंदर डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिडंट, डी आई डी एंड डी। एनीवन के जगह पर हम सब्जेक्ट के रूप में ही या सी कोई एक रख सकते हैं। ये हुआ इसका एग्जाम्पल। आगे आता है, यदि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट एवरीवन, एवरीवन और एवरीबडी हो तो क्वेश्चन टैग में दे का यूज करेंगे हम। प्रोनाउन दे का यूज करेंगे। अगर किसी भी वाक्य में एवरीवन, एवरीबडी हो तो क्वेश्चन टैग में हम दे का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वो ऊपर वाली कंडीशन, हेल्पिंग वर्ब हम वाक्य को देखते हुए चूज करेंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। Everyone exercise in the morning। इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे एवरीवन एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। आगे इसका क्वेश्चन टैग होगा एवरीवन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, उसके साथ एस या ईएस नहीं है, तो ये प्लूरल के लिए हुआ है। तो एवरीवन, एवरीवन का हमने सब्जेक्टिव रूप क्या बताया था क्वेश्चन टैग में? दे। यहाँ पे हम दे लगाएंगे और दे के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ ये हम वाक्य के अकॉर्डिंग चूज करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। अगर किसी भी वाक्य के अंदर हेल्पिंग पहले वाक्य के जो पहले वाला वाक्य दिया हुआ है उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो हम उसकी वर्ब के अकॉर्डिंग, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस नहीं है, तो ये वाक्य हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हम डू का यूज करते हैं, तो यहाँ होगा डोंट, DO एंड T।
डू का क्वेश्चन टैग डोंट, डोंट दे। चलिए इससे आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। आने वाले वीडियो के अंदर हम आपको और डिटेल में बताएंगे।